वेट 200 किलो मेरा वेट 200 किलो था, जो क्या सिस्टम से जुड़े मुझे 19 महीने 6 दिन हो चुके हैं और मैंने अपना वेट 71 kg कम कर लिया है। सबसे पहले जब मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ तो मैं एक वचन बोलती हूँ। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो तू पृथ्वी में बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो जब मैं ऑक्सीजन मेरी बिल्कुल कम थी और मैं आईसीयू में थी ना, तो मैं यही बात मांगती थी, परमेश्वर या तो मुझे बचा ले या मुझे उठा ले। और मैं जो ये कैविटी है ना, जो मेरे लोग इतने अच्छे मेरे को मिल गए हैं, ये मैंने परमेश्वर से मांगे थे और परमेश्वर ने मुझे दिया भी है। और मैं पिता परमेश्वर माता परमेश्वर से यही दुआ करती हूँ कि वे स्वर्ग के झरोखे को खोल के आशीष की अपरंपार की बारिश आप सब पे कर दे। अगर आप सब पे करेगा तो मेरे को तो अपने आप परमेश्वर मुक्ति दे देगा। और परमेश्वर मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ परमेश्वर के सम्मुख होकर करती हूँ कि मैं तुच्छ हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो और मुझे स्वर्ग में लेके जाओ। रिजल्ट भी तो बोलो तो ठीक है। रिजल्ट बोलता सर 71 कितना कितना की पंगे से को दोस्तों जो इनकी बात है, मुझे हिंदी समझ कम आती है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, मुझे लगता है कुछ गलत तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे सब। ये वचन बोल रही हूँ, ये वचन पता क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भाई जो सुसमाचार प्रचार है ना, वो हमें सबके बीच में करना चाहिए। यहाँ पे अन्य जाति है, जो कि मैं चाहूँ ना अकेले बंदे को प्रचार करना चाहूँ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे कम से कम 150, 200, 400 बंदा तो बैठा ही होगा ना, तो ये वचन को सुनेंगे और परमेश्वर की बात को एग्री करेंगे। तो ऐसे ही मैंने जब सिस्टम को चुना तो मैं परमेश्वर से एक बात मांग रही थी, मेरे को या तो बचा लो या उठा लो। तो परमेश्वर ने ड्यूटी किसकी लगाई? मेरे कोच की, जो कि है वो सरदार हरजिंदर सिंह और पल्लवी मैडम और जसप्रीत मैडम। इन्होंने मुझे ये सिस्टम के साथ जोड़ा, जो कि मुझे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। अभी जैसे मैं मतलब मेरे को कोई भी देखता है 200 किलो वेट था, 5 साल से तो मैं बेड पे ही पड़ी थी। मुझे मतलब पिछली बार मैंने सर को बोला था कि सर मेरी ना वो वाली वीडियो लगाना, जब मैं इस स्टेज पे चढ़ भी नहीं पा रही थी, जो कि इतना सा कदम था वो भी नहीं मैं चल पा रही थी। पर मुझे नहीं पता, जब मैंने वो वीडियो मैंने खुद ही बोला सर को ये लगा देना, पर पिछली बार ऐसा हुआ कि जो 1.5 साल की जर्नी है ना, वो मेरे आगे आगे चलती रही और मेरे को पता ही नहीं लगा कब मैं सर के चरणों में गिर गई। क्योंकि जो परमेश्वर है ना, वो खुद तो नहीं आता पर किसी के बीच में आ जाता है। तो वो परमेश्वर ना साहिल सर के बीच में आए हैं, जो कि मुझे रोज रोज मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। और मैं अब जैसे भी गली मोहल्ले या किसी रिश्तेदार के पास निकलती है ना, वो मेरे हस्बैंड को ये बात बोलते हैं, यार तू तो आधी मोटी करो, तू की कितना भाभी तो आधी कर देती है। किसी बंदों को तो ये लगता है कि मैं बीमार हूँ, पर मैं जब बीमार थी तो मैं 200 किलो की थी, जो कि आज मैंने 71 kg फैट लूज कर दिया है। और मैं हरजिंदर सर को ये बताना चाहती हूँ कि सर आप अगर ना आते तो मैं इस पोजीशन पे ना पहुंचती। कि कई लोगों को ये लगता है कि मैं अपने सर से दूर हूँ, पर मेरे सर ने ही मुझे साहिल सर से मिलवाया है। और जब मैंने ये सिस्टम को ज्वाइन करा था ना, मुझे सर ने एक बात बोली थी कि मैडम 3 महीने के लिए ना आप लोगों को भूल जाओ कि आप किसी के लिए हो, समझो आप मर गए हो। मैंने बेड पे सिर्फ एक कॉपी रखी थी, पेन रखा था, और जो बात मुझे हरजिंदर सर ने बोली थी ना, आज वही बात मेरे साथ हो रही है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है ना, क्योंकि पहले जिसके साथ गुजरा होता है ना, वो दूसरे को तभी बता सकता है। तो हरजिंदर सर के साथ ये सब बातें बीती हुई है, तो ही उन्होंने मुझे समझाई थी। और आज वही चीज आ गई है कि सर ने मुझे बोला था कि आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, आप सुंदर हो जाओगे, आप किसी की बात मत सुनना। सर ने मुझे एक और बात बोली थी कि जैसे घोड़े की लगाम लगाई होती है ना, ऐसे अपने आंखों पे लगाम लगा लो, किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। और कई लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला कि तू 4 दिन की मेहमान है, तू डब्बे खा रही है, तू ये है वो है। और मैं देखो कभी फेशियल भी नहीं कराती, और मेरे तो डब्बे खा के मैंने अपने फेस पे ग्लो लेके आई हूँ। और आज आप मेरा चेंज देख सकते हो कि जो सलवार बनाने के लिए मैं टेलर को मिलते करती थी कि मेरा सूट सिल दो, मेरे को ऐसे कर दो, वो सिलाई भी ज्यादा लेते थे। आज देख लो मेरा 50 का पेट हो गया, 78 इंच का पेट जो आज 50 का हो गया। और मैं बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। जैसे कि आज साहिल सर का बेटा साहिल सर के पास आने के लिए तड़प रहा है ना, ऐसे हम देखते हैं सुबह कब 6 बजेंगे हम साहिल सर के पास जाएंगे, और जैसे 8:30 बज जाते हैं हमें ये होता है हमें घर पे जाना है। रोज रोज हमें साहिल सर से ऐसी मोटिवेशन मिलती है जो बातें हमें नहीं, मुझे लोग बोलते हैं आप तो सच में डॉक्टर बन गए हो। जो चीजें डॉक्टर को नहीं पता ना, वो मुझे पता है। और आज मैं अपने आप पे इतना गर्व करती हूँ, मुझे इतने अच्छे लोगों के
हाथ पूछ रहा वो भी मेरे हस्बैंड के चरणों में गिर गया कि आपने ये कैसे कर लिया। तो ये सिर्फ हर्बल लाइफ से ही हो सकता है। गुरु से दान सी भी इतना संभाला कितना ये नौ का काम। इसलिए पहले तो इनके लिए क्लैप कर दो जिन्होंने इनको स्टार्ट करवा के इस मुकाम तक पहुंचाया। लेट्स क्लैप फॉर देम। सबसे बड़ा रोल होता है कोचिंग का। अब भाई जो लोग तो फैमिली के साथ आए हो, क्या आप हर्बल यूज नहीं करते और आपको भूख जरा लग रही होगी, मुझे पता है, इनको भी लग तो रही लेकिन नहीं मानेंगे नहीं, तो आपका लंच स्टार्ट हो चुका है। उधर शुरू भी हो गया, मैं तो गया ही नहीं। चलो भाई एंजॉय करो, हिसाब से खाना वेट चेक करेंगे। टॉप 3